तो आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम ये समझेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें छोटे बच्चों यानी टॉडलर्स में जिंदगी भर के लिए एक इमोशनल सिक्योरिटी बनाने की चाबी हैं। देखिए, बच्चों को पालना आसान नहीं है। कई बार हम अपनी रूटीन से इतना थक जाते हैं कि सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगता है। पर यकीन मानिए, आज की ये चर्चा उस दबाव को काफी हद तक कम कर देने वाली है। हम अक्सर इन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में कितनी चिंता करते हैं, है ना? जैसे, क्या बच्चे ने सही खाना खाया, क्या घर बिल्कुल साफ सुथरा है, या फिर उनका बर्थडे केक एकदम परफेक्ट था या नहीं। पर साइंस हमें एक बहुत ही राहत देने वाली बात बताता है। सच तो ये है कि टॉडलर्स को आगे चलकर इनमें से कोई भी डिटेल याद नहीं रहने वाली, बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्हें क्या याद रहेगा? असल में सबसे जरूरी बात यह है, उन्हें सिर्फ ये याद रहेगा कि उनके आसपास के लोगों ने उन्हें हर दिन कैसा महसूस कराया। उनके पूरे जीवन का जो इमोशनल ब्लूप्रिंट है ना, वो ठीक इसी वक्त बन रहा है, इन्हीं बिल्कुल आम और बिल्कुल अदृश्य से लगने वाले पलों में। ये सोचने में जितना शक्तिशाली लगता है, दिल को उतना ही सुकून भी देता है। चलिए दिन की शुरुआत से इसे समझते हैं। सोचिए, उन पहले कुछ पलों में क्या होता है जब बच्चे उठते हैं और बड़े अक्सर पूरे दिन के शेड्यूल को लेकर पहले से ही टेंशन में होते हैं। एक बच्चा जब सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले अपनी फैमिली को देखता है, तो वो सुबह के स्वागत से क्या सीख रहा होता है? एक तरफ वो सुबह है जहां हम जल्दबाजी में हैं और फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 10 सेकंड के लिए घुटनों के बल बैठकर बच्चे से आई कांटेक्ट करना। वो सिर्फ 10 सेकंड एक टॉडलर के दिन के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे देते हैं। क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, और क्या आज मेरा यहाँ खुशी से स्वागत है? जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, थोड़ी बहुत गड़बड़ और शोर शराबा तो होना ही है। ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि जब जूस गिरने जैसी किसी छोटी सी बात पर बड़ों का धैर्य टूट जाता है, तो उसके बाद क्या होता है। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, पर सबसे अहम ये है कि उस गुस्से या चिड़चिड़ापन के बाद उस इमोशनल कनेक्शन को वापस कैसे जोड़ा जाए। तुरंत गुस्सा करने या चिल्लाने के बजाय जो लोग थोड़ा शांत रह पाते हैं, वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बस 2 से 3 सेकंड के लिए रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए और कहिए, कोई बात नहीं, चलो इसे मिलकर साफ करते हैं। एक आम सी बात लगती है ना, पर ये छोटी सी प्रतिक्रिया टॉडलर्स को अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के बारे में इतना कुछ सिखा देती है, जो किसी बड़ी बड़ी सीख या लेक्चर से मिलना नामुमकिन है। पेरेंटिंग में ऐसे दिन आना बिल्कुल नॉर्मल है जब पेशेंस जवाब दे जाता है, पर जैसा कि ये बेहतरीन विचार हमें याद दिलाता है, बच्चे के लेवल पर आकर माफी मांगना और उस रिश्ते को ठीक करना सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये कोई हार या कमजोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उन्हें दिखाता है कि रिश्तों को संभाला कैसे जाता है। अब दिन के एक और बहुत जरूरी हिस्से की बात करते हैं, खेलने का वक्त। जब एक नन्हा सा बच्चा एक प्लास्टिक का डायनासोर लेकर हमारे पास आता है, तो उसे असल में क्या चाहिए होता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। उस वक्त हमारी सच्ची मौजूदगी कैसी दिखनी चाहिए, जिससे उनके अंदर एक गहरी इमोशनल सिक्योरिटी बन सके? ध्यान दीजिए, एक तरफ है फोन देखते हुए कैजुअली कह देना, अरे वाह बहुत अच्छा, और दूसरी तरफ जमीन पर बैठकर सच में डायनासोर की तरह वापस दहाड़ना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये दूसरा तरीका एक टॉडलर को यकीन दिलाता है कि उनकी छोटी सी दुनिया बड़ों के पूरे ध्यान और वक्त के काबिल है। हाँ, ये थोड़ा बचकाना जरूर लग सकता है, पर यही छोटे कदम उनके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। जब बच्चे किसी कीड़े या अपने किसी सपने के बारे में बिना रुके बस बोलते ही जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? अपना सब कुछ एक तरफ रख दीजिए, पूरा शरीर उनकी तरफ घुमाइए, सीधे उनकी आंखों में देखिए और कहिए, और बताओ। ये छोटी छोटी फिजिकल हरकतें एक ऐसा मजबूत पुल बनाती हैं कि जब वही बच्चे 15 साल के होंगे ना, तब भी वो अपनी सबसे जरूरी बातें बिना किसी झिझक के शेयर करेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी आदत पर गौर करते हैं जिसका शिकार अनजाने में बहुत से लोग हो जाते हैं। वो आदत है बच्चों के ठीक उसी कमरे में खेलते वक्त दूसरों से उनके बारे में बात करना। ये समझना सच में बहुत जरूरी है कि वहाँ बोले गए हमारे शब्द उन बच्चों के आने वाले कल और उनकी पहचान के लिए बीज का काम करते हैं। असल में पहचान बनने का ये प्रोसेस बड़ा ही नाजुक होता है। टॉडलर्स ना बड़ों के गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को अपनी खुद की पहचान से अलग नहीं कर पाते। अगर कोई फोन पे कह रहा है कि ये तो बहुत जिद्दी है, तो बच्चे को लगता है कि शायद मैं ही बुरा हूं। बिना सोचे समझे बोलेगा ये शब्द आगे चलकर वही कहानी बन जाते हैं जो बच्चा जिंदगी भर खुद को सुनाता रहता है।
देखिए कि हमारे बोलने का नजरिया बदलने से सब कुछ कैसे बदल जाता है। ये तो कभी अपने खिलौने शेयर नहीं करती। इसकी जगह अगर हम कहें वो अभी शेयर करना सीख रही है, सोचिए ये कितना बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। अपने अंदर के नेगेटिव ख्यालों को इस तरह बदल लेने से बच्चे और बड़ों के बीच का इमोशनल बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो जाता है। हम अपने शब्दों से बीज बो रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर वही बीज बोने चाहिए जिन्हें हम कल एक पेड़ बनते देखना चाहते हैं। एक और बात, अक्सर लोग अपने बुरे दिनों को बच्चों से छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें उनके सामने हमेशा स्ट्रांग दिखना है। पर शांति से ये मान लेना कि आज मैं थोड़ा उदास हूं, बच्चे को ये दिखाता है कि अपनी फीलिंग जाहिर करना कोई शर्म की बात नहीं है। जिन्हें लगता है कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर सुनना चाहिए। टॉडलर्स को किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस अपने सामने एक सच्चा इंसान चाहिए। और फिर पूरे दिन की भागदौड़ के बाद रात आती है। ये वो वक्त है जब थके हारे लोग बस चाहते हैं कि लाइट जल्दी बंद हो और सब सो जाएं। लेकिन साइंस कहता है कि दिन के आखिरी 2 मिनट सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये बेड टाइम का एंकर है। बच्चे का दिमाग उन आखिरी चंद मिनटों की फीलिंग को पूरे दिन की समरी की तरह अपने अंदर सेव कर लेता है। इसका मतलब है अगर सोते वक्त बहुत जल्दबाजी और टेंशन थी तो बच्चे के दिमाग में पूरा दिन ही स्ट्रेसफुल माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक प्यार भरा और शांत रूटीन उनके पूरे दिन पर सेफ और खुशहाल का ठप्पा लगा देता है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं करनी है। बस 2 मिनट उनके पास लेटना, उनके सीने पर हल्के से हाथ रखना, उन्हें ये बताना कि वो आपके दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे और उनसे पूछना कि आज तुम्हें किस बात ने सबसे ज्यादा खुश किया। ये आम से लगने वाले कदम एक ऐसी अनमोल डेली आदत बन जाते हैं जो एक बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराते हुए मीठी नींद सुलाते हैं। इन सभी आम पलों में जानबूझकर उनके साथ जुड़ना चुनकर, सच पूछे तो हम उस बच्चे के अंदर एक ऐसी अदृश्य और मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। उनका आत्मविश्वास, उन्हें प्यार किए जाने का एहसास, सेफ रिश्तों की समझ और आगे चलकर जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की इमोशनल ताकत, सब कुछ यहीं से बनता है। जो लोग दिन रात अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये सुनना बेहद जरूरी है। परफेक्शन जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। ये सोचना कि हर दिन सब कुछ एकदम परफेक्टली होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। थकावट भरे दिनों में कभी कभी टारगेट मिस हो जाना, चिल्लाना या चिड़चिड़ाना फैमिली लाइफ की असलियत है और ये पूरी तरह से ठीक है। इस मुश्किल सफर में कोई भी अकेला नहीं है। लेकिन जिन दिनों हम थकावट के बावजूद उस डायनासोर की दहाड़ का जवाब देने में, गिरे हुए जूस को प्यार से साफ करने में और रात के उन आखिरी 2 मिनटों में बच्चे के पास ठहरने में कामयाब हो जाते हैं ना, तब हम उस बच्चे को वो सब कुछ दे रहे होते हैं जिसकी उन्हें जिंदगी में खिलने और आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। बड़ी बड़ी चीजें भले ही भूल जाएं, पर 20 साल बाद यही छोटी छोटी और सच्ची मौजूदगी उनके लिए पूरी तरह से अनमोल और अविस्मरणीय होगी। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए एक आखिरी विचार को अपने साथ लेकर चलते हैं। बच्चों को पालने की ये जर्नी थोड़ी मेसी जरूर है, पर बहुत खूबसूरत और असरदार है। तो ऐसे में हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इनमें से ऐसे कौन से छोटे छोटे और रोजमर्रा के पल हैं जिन्हें कल से और भी ज्यादा सचेत होकर जिया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, सिर्फ एक छोटा सा बदलाव एक बहुत ही गहरा असर छोड़ सकता है। साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।